गत रविवार सत्र के प्रारंभ में आपके सामने कुछ बातें रखी गई थी, जिसमें हमने ये देखा था कि 20वें श्लोक से भगवान हमें बता रहे हैं 23वें बल्कि 24वें श्लोक तक समझ लीजिए। 24वें श्लोक से आगे ब्रह्मयज्ञ आदि का वर्णन है। तो ये 20, 21, 22 और 23, तो इन श्लोकों में भगवान ने हमें ये बताया है कि मनुष्य कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से कैसे बचे। ये जो श्लोक आपके सामने रखे जा रहे हैं, ये अगर हम देखें, ये 5 श्लोक है 19 से 23 तक के। इन सभी श्लोकों में एक भाव आपको स्थायी रूप से मिलेगा और वो भाव है अनासक्ति का। इस ओर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। संपूर्ण गीता में जब हम विचार करके देखते हैं व्यवहारिक दृष्टि से कि गीता मेरे जीवन में कैसे उपयोगी हो सकती है, तो एक सूत्र हम पाएंगे और वो है अनासक्ति का। तो भगवान ये कह रहे हैं, 20 तक हमने देखा था। 21वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, 4थे अध्याय का 21वां श्लोक है ये, निराशीर यतचित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम। हे अर्जुन, किल्बिष कहते हैं पाप को, काजल को, कलमश को, कोई खराबी। तो यहाँ किल्बिष का तात्पर्य है दोष या पाप, पौराणिक दृष्टि से पाप की बात। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कुर्वन् अपि, करते हुए भी, कर्म करते हुए भी दोष नहीं लगता, पाप नहीं लगता। किस व्यक्ति को? पहली शर्त उन्होंने बताई है निराशी ही। फिर यतचित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह है। यहाँ एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने आता है। हमारा संपूर्ण जीवन आशाओं पर आधारित है। सामान्य जीवन में लोग कहते हैं कभी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, निराश मत हो। जीवन में जो कुछ उपलब्धियां हुई हैं वो इसी के कारण हुई हैं कि हमने आशा रखी है। तो प्रथम दृष्टया पहली बार जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो जीवन के प्रति निषेधात्मक भाव है, नेगेटिव एटीट्यूड है। ये तो ठीक नहीं है। संसार के सभी चिंतक विद्वान ये बताते हैं कि नहीं, जीवन के प्रति निराशात्मक, निषेधात्मक भाव नहीं रखना चाहिए। जीवन के प्रति तो विधेयात्मक, पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए। ये भगवान कैसे कहते हैं कि निराशी ही, जो निराशी होगा, जिसके मन में आशा नहीं होगी, वही व्यक्ति कर्म करते हुए कर्म से नहीं बंधेगा। आइए इस पर व्यवहारिक दृष्टि से थोड़ा विचार करके देखें और तब हम देख सकेंगे कितना उपयोगी है ये हमारे व्यवहारिक जीवन में। आगे 16वें अध्याय में भगवान जी कहते हैं, आशा पाश शतैः बद्धाः काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम इत्यादि। वहाँ कहते हैं कि मनुष्य शत आशा के बंधनों से बंधा हुआ है। इधर भगवान व्यास भागवत में कहते हैं, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। तो ये विरोधाभास, इस आशा के द्वारा जीवन में जब इतना कष्ट है तो ये आशा रखने की बात क्यों कही जाती है, या हम स्वयं आशा रखना चाहते हैं? आशा का मनोविज्ञान थोड़ा हम समझ कर देखें। ये सब मैं आपसे इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि आप, हम सब साधक और साधिकाएं हैं। हम सब के जीवन का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है। इसीलिए आप लोग कृपा पूर्वक यहाँ आते हैं और भगवान ने कृपा करके मुझे यहाँ वक्ता के रूप में बिठा के रखा है। पर हम सब सहयात्री हैं, एक साथ चल रहे हैं। मैं कोई आपसे आगे नहीं हूँ, साथ में अपन चल रहे हैं। तो अब ये सोच कर देखें अपन कि हमारे जीवन में आशा नाम का जो भाव है, जो वृत्ति है,
उस आशा के कारण हमारे जीवन में कितनी उन्नति हुई, कितना लाभ हुआ और कितनी हानि हुई, इस पर आप विचार करके देखें। आशा का एक बड़ा गुण है कि पूर्ति होते ही समाप्त हो जाती हो। समाप्त होकर मिटती है क्या? मिटती नहीं है, समाप्त होकर दूसरे रूप में फिर से आ जाती है। आशा का ये दोष है कि आशा हमारे मन को भीतर से निकालकर बाहर कर देती है। जो वस्तु हमको चाहिए उसकी आशा है। अब मैं आशा लगा के बैठूं यहाँ मखमल का एक बहुत अच्छा गद्दा बिछा हो, मखमल की मसनद लगी हो, बड़ा अच्छा हो, तो अभी जो है इससे मन निकला। अगर इसमें रहता तो ये बात आती क्या? नहीं होती। तो आशा, आकांक्षा, ये सब बहने हैं। तो आशा जीवन में जब भी आती है तो हमेशा अपने साथ असंतोष को निमंत्रण दे के लाती है। आप सोच कर देख लें, आशा और असंतोष एक सिक्के के दो पहलू हैं। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई आशा रखनी चाहिए, पर जब जब हम आशा करते हैं तो हमको असंतोष रहता है। असंतोष न हो तो आशा नहीं कर सकता व्यक्ति। असंतुष्ट है वर्तमान से, आगे वो देखेंगे, सबको मिलाकर पढ़ना पड़ता है। आगे जब भगवान कहते हैं यदृच्छालाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमत्सरः सम सिद्धव सिद्धव चो कृत्वापि न निबध्यते इत्यादि आगे की बात है। तो पहले आशा की बात अपन सोचें। अब हमने ये देखा कि जो वस्तु हमारे पास नहीं है उसकी हम आशा करते। वस्तु हो, पद हो, व्यक्ति हो, वो हमें प्राप्त हो जाए ऐसा हम सोचते हैं, इसका नाम आशा। और आशा करते हैं कि मिल जाएगी हमें। केवल प्राप्त हो जाए तो आकांक्षा हो गई कि अमुक वस्तु हमको मिल जाए। पर उस आकांक्षा के साथ जब ये विश्वास जुड़ जाता है कि वो हमें मिल जाएगी, कि हाँ मिल जाएगी, हम आशा करते हैं कि ये हमें प्राप्त हो जाएगी, ये आशा है। अब ये आशा हमारे मन को हमेशा चंचल रखती है। आशावान व्यक्ति शांति से नहीं बैठ सकता है। उसको और सब शांति, जिस वस्तु की आशा है वो नहीं मिली है, उसके लिए उसके मन में निरंतर कहीं न कहीं विक्षोभ रहता ही है। तो भगवान क्या कहते हैं कि निराशी ही निराश होना चाहिए। अब व्यवहार की दृष्टि से सोचें कि कहाँ हम निराश हों। इसके लिए हमको अपनी ओर दृष्टि डालना पड़ेगा और इस आशा के दो भाग कर लेने पड़ेंगे, सदाशा और दुराशा। एकदम व्यवहारिक बात है जिसको हम जीवन में काम में ला सकते हैं, जो साधना में बहुत सहायक है। तो हम अपनी परीक्षा करके देखें कि हमारे जीवन में कितनी दुराशाएं हैं और कितनी सदाशाएं हैं। तो दुराशाओं को तत्काल त्यागना चाहिए। दुराशाएं इतनी प्रबल होती हैं कि वह हमें असंभव की ओर ले जाती हैं। कितने ऐसे लोग हैं, आप ये देखिए समाचार पत्रों में दवाओं के विज्ञापन जो आते हैं कुछ कुछ, उसमें आप देख पाएंगे कि दुराशा के कैसे हम शिकार होते। अभी 4-5 दिन पहले मुझे राजिम जाना पड़ा था एक ऐसे कार्यक्रम में। तो एक मित्र साथ थे जो ले गए थे, वो बता रहे थे कि आजकल ऐसी कुछ वो टॉफ़ी निकली है, दवा निकली है जो बहुत पॉपुलर, बहुत लोकप्रिय हो रही, कि जिसको खाने से जवानी लौट आती है, ऐसा विज्ञापन वो लोग दे रहे हैं। तो उस मित्र ने मुझे बताया कि महाराज आपको तो ये सब मालूम नहीं, आप जानते नहीं हैं। उनका बहुत बड़ा उसका रेस्टोरेंट का व्यवसाय है। मैं ये देखता हूँ इतने लोग हैं वहाँ आते हैं और 50 साल, 55 साल, 60 साल की उम्र हो गई है और इस दुराशा में लगे हैं कि अरे नहीं नहीं, इतना ऐसा लिखा है, इस फलाना साइंटिफिक ऐसा वैसा, ये दवा जैसा बताया वैसा अगर हम खाएंगे तो एकदम हमारी जवानी लौट आएगी। ये दुराशा कितनी हानि हमें कर रही है, प्रत्येक व्यक्ति को ये सोच कर देखना चाहिए। और क्योंकि आप और हम आध्यात्मिक पथ पर बढ़ना चाहते हैं। एक उदाहरण मैंने आपके सामने इसलिए रखा
कि ये उदाहरण सामान्यतः हमारी समझ में आ जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, ऐसी बहुत सी घटनाएं आपके हमारे जीवन में संभव हैं जहां हम इस प्रकार के दुराशा के पाश में शायद फंस गए हों। तो सावधानी पूर्वक विचार करके देखना चाहिए कि ऐसी कोई दुराशा तो हमें नहीं फंसा रही है। तो साधक और साधिका को दुराशा का तत्काल त्याग करना चाहिए। क्या होगा भाई इससे? तो ये दुराशा को हम सभी क्षेत्रों में उपयोग में ला सकते हैं। हमने ये निश्चय किया है कि जीवन में आध्यात्मिक प्रगति करेंगे, आध्यात्मिक मार्ग में चलेंगे। अब जीवन के जितने वर्ष बीत चुके हैं उनको भूल जाना चाहिए। वर्तमान में जो समय हमारे पास है उस समय में हम आशा रखें कि आध्यात्मिक पथ पर चलेंगे, आध्यात्मिक उन्नति पर रखें, या इस दुराशा में लगे रहें कि अच्छा ऐसी ये सुविधा और हो जाए तो फिर हम भजन करेंगे। तो ये जो दुराशा की वृत्ति है, ये दुराशा असंभव की ओर हमें ले जाती है और ये विश्वास नहीं करने देती कि ये संभव नहीं है। उसके मूल में भोग की आकांक्षा है, आदि है। तो पहले इस दुराशा को त्यागे। दुराशा साधक साधिका के जीवन में होना नहीं चाहिए। अब एक दुराशा हमारे सबके साथ है, मेरे साथ भी है। सामान्यतः हम ये सोचते हैं कि सब लोग मेरे साथ प्रेम से व्यवहार करें, मुझे माने, जैसा मैं कहता हूँ वैसा मेरा घर चले, संसार चले। बात थोड़ी सी अप्रिय सी लग सकती, पर आप सोच कर देखें, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि संसार मेरे अनुसार चले, परिवार के सब लोग मेरे अनुसार चले। भगवान अवतार लेकर आए, भगवान राम के परिवार के लोग उनके अनुसार चले, भगवान कृष्ण के परिवार के लोग तो उनके शत्रु ही हो गए। बुआ का लड़का शत्रु तो मामा का लड़का शत्रु, स्वयं मामा शत्रु। तो देखिए, ये दुराशा अगर मन में है कि परिवार के सब लोग मेरे अनुकूल हो जाए, सब ठीक हो जाए, तब मैं भगवान का भजन करूंगी या भजन करूंगा। ये सारी बात उसी बात पर है कि हमको आध्यात्मिक साधना में प्रवृत्त होना है। तो इस प्रकार की आशाएं भी दुराशाएं। इन आशाओं को जब हमने छोड़ा, तब जीवन में हमें ये देख रहा है कि जिन आशाओं की पूर्ति हो गई उससे हमें शांति मिली है क्या, कितनी सुविधाएं मिली हैं। तो ऐसी आशाएं भी अब हमारे लिए निरर्थक हो जाएंगी। मिली उससे, पर वो नहीं मिला जो मैं चाहता था या चाहती थी, इसलिए उसको छोड़े। तो धीरे धीरे विचार करके ऐसी आशा जो हमें वर्तमान से असंतुष्ट कर रही है उसको छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं निराशी ही। पर सभी आशा छोड़ दें, आप और हम साधक साधिकाएं, हमको सब आशा नहीं छोड़नी। हमको जीवन में, इसी जीवन में मृत्यु के पूर्व मुझे कुछ न कुछ आध्यात्मिक अनुभूति, एक झलक कम से कम मैं देख कर जाऊंगा, ये आशा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कैसी भी हो आप, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, आप हो, हम हो, करें हम लोग दृढ़ता से आशा रखें कि जो हो गया हो गया। पर जितना समय मेरे पास हुआ है, इस समय में मैं ऐसी साधना करूंगा, भगवान को पुकारूंगा, जो गुरु ने बताया वैसा करूंगा। तो शरीर छोड़ने के पूर्व या कम से कम शरीर छोड़ते समय एक झलक तो अवश्य लेकर जाऊंगा मैं। ये आशा अपने आप में बहुत बल देती है, ये आशा रखनी चाहिए। फिर सद्गुणों के प्राप्ति की आशा रखनी चाहिए। ये आशा सहायक है आध्यात्मिक जीवन में। अच्छा, जो हो गया हो गया, अब मैंने ऐसा निश्चय किया है, अब मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा और मुझे आशा है कि मैं अपने बात पर रह सकूंगा। इतने दिन तक मिथ्या आचरण हुआ तो हुआ, अब मैंने निश्चय किया है, मैं सत्संग करता हूं, भगवान का भजन करता हूं, इसलिए मुझे विश्वासी आशा है कि अब मैं इस प्रकार की मिथ्या आचरण नहीं करूंगा। तो आत्म सुधार की, आत्म विकास की आशा तो रखनी चाहिए, किंतु आत्म सुधार को जब हम समृद्धि से जोड़ लेते हैं कि राजधानी बन रही तो नया मकान वहां भी मेरे लिए हो जाएगा,
इसलिए अब मंत्री से परिचय कर लो तो जरूर मेरी उन्नति हो जाएगी, ठेका मिल जाएगा, आदि आदि की जो आशाएं हैं, ये आत्म विकास की आशा नहीं है, आत्म विनाश की आशा है। इसको छोड़ना है। पर आत्म विकास की आशा कि निश्चित रूप से मैं सदाचारी हूँगा, निश्चित रूप से मैं शांत चित्त होऊंगा, समता में स्थित होऊंगा, ऐसी आशाएं तो रखनी चाहिए। ऐसी आशाएं रखने के लिए इन आशाओं को छोड़ना बहुत आवश्यक है, दुराशाओं को। अब आप देखिए, भगवान दूसरा विशेषण लगाते हैं, यत चित्तात्मा। यत चित्तात्मा, जो निराशी है, जिसने दुराशाओं का त्याग किया है, मोघाशा या व्यर्थ की आशाओं का त्याग किया है, ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक साधना के योग्य हो जाता है। तो कैसे होगा? यत चित्तात्मा, यहाँ आत्मा से तात्पर्य शरीर, मन, बुद्धि। जिसने अपने शरीर, मन और बुद्धि पर अधिकार कर लिया है, जिसके शरीर, मन और बुद्धि उसके वश में है, वो यत चित्तात्मा है। आज हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि हमारे वश में नहीं है, कोई बात नहीं, किंतु साधक साधिका होने के नाते हमें ये आशा है, हमने ये निश्चय किया है कि हम आत्मविजयी होंगे। आत्मविजयी से तात्पर्य मेरी इंद्रियां, मेरा मन, मेरी बुद्धि मेरे वश में रहे। कैसे चलेगा? इसका क्रम क्या हो? शरीर मन के वश में रहे, हमारी जो इंद्रियां उनके वश, इंद्रियां मन के वश में रहें, जिधर चाहे न दौड़े, मन बुद्धि के वश में रहे और बुद्धि ईश्वर के वश में रहे। तो आज हमारा शरीर हमारे वश में नहीं हो सकता है, हमारी इंद्रियां शायद हमारे वश में न हो, हमारा मन हमारे वश में न हो, किंतु हमारी बुद्धि से हम ये विचार करके समझ पा रहे हैं कि अरे मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी इंद्रियां मेरे वश में नहीं है। ये समझ जाना अपने आप में एक उपलब्धि है, ये अनुभव कर लेना कि ये ठीक नहीं है। इतना समझने के बाद बुद्धि ही वो उपाय है, वह जिसके द्वारा हम अपने मन, इंद्रिय आदि को वश में कर सकेंगे। ये कब होगा? जब बुद्धि भगवत आश्रित होगी, परमात्मा पर आश्रित होगी। परमात्मा की ओर जाने वाली बुद्धि ही हमें यत चित्तात्मा बनाएगी। लाखों में बिरला कोई एक ऐसा मनुष्य हो जो अपनी शक्ति से अपने मन इंद्रियों को जीतकर बड़ा योगी हो जाए, यत चित्तात्मा हो जाए। हमारे समान साधारण व्यक्तियों के लिए यत चित्तात्मा या अपने मन, इंद्रिय आदि को वश में रखने के लिए ईश्वर का सहारा लेना चाहिए, ईश्वर का आश्रय लेना चाहिए। ईश्वर कृपा पूर्वक मुझे ये शक्ति देंगे कि मैं अपने इंद्रिय, मन आदि को वश में कर सकूं, ऐसी आशा रखनी चाहिए, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। तो यत चित्तात्मा होना पड़ेगा। जब तक हम यत चित्तात्मा नहीं होंगे, हमारे द्वारा किए गए कर्मों से हमें बंधन होगा। जो व्यक्ति संयत चित्त नहीं है, उसके मन में तुरंत कर्म के फल की आसक्ति जागेगी, आकांक्षा जागेगी। अरे मैंने इतना काम किया है, क्यों मुझको नहीं मिलना चाहिए? ऐसा कैसे हो सकता है कि कर्म मैं करूं और फल छोड़ दूं? यत चित्तात्मा नहीं है, हमारे मन पर हमारा संयम नहीं है, इसलिए बलपूर्वक हमारा मन हमको फल की ओर ले जा रहा है। फलासक्ति बंधन का कारण है। उसी प्रकार कर्म के प्रति आसक्ति, मेरा काम है, मैं ही करूँगा, दूसरा नहीं कर सकता है, मैं ऐसा करता हूँ, ये मैं की जो वृत्ति आ जाती है, तो कर्म के प्रति और कर्म के फल के प्रति आसक्ति आती है। यत चित्तात्मा न होने के कारण, निराशी न होने के कारण। इसलिए व्यक्ति को निराशी ही, व्यक्ति अर्थात साधक को, साधिका को निराशी होना पड़ेगा, यत चित्तात्मा होना पड़ेगा। ये दो गुण हमने उपलब्ध कर लिए। अब तीसरी बात बता रहे भगवान, त्यक्त सर्व परिग्रह। यहाँ भी मन में एक संदेह आता है। हम सामान्य लोग हैं, संसार में रहने वाले लोग हैं, गृहस्थ हैं, हम सन्यासी ब्रह्मचारी भी संसार में रहते हैं। हमारे जीवन में भी बहुत सी आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति आवश्यक है, उसके लिए हम परिग्रह करते हैं। आप भी परिग्रह करते हैं। गृहस्थ को तो परिग्रह अवश्य करना चाहिए।
तो भगवान ऐसा कैसे कह रहे हैं कि भाई त्यक्त सर्व परिग्रह, सभी परिग्रह का त्याग करना चाहिए। परिग्रह माने संग्रह करके रखना, जोड़ के रखना, वस्तु इत्यादि को जमा करके रखना। तो यहाँ पर त्यक्त सर्व परिग्रह का तात्पर्य है कि भोग की इच्छा से भोग की वस्तुओं का परिग्रह न करना। जब हम भोग की इच्छा से भोग की वस्तुओं को, विषय वस्तुओं का संग्रह करते हैं तो वो परिग्रह है, और ये परिग्रह आध्यात्मिक जीवन में हानिकारक है। इसलिए हमें क्या करना है, हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक है उसका संग्रह अवश्य करें। हमारे संसार को चलाने के लिए जिन आपका परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, संबंधी संसार में व्यवहार करना है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जो संग्रह करते हैं वो संग्रह ये परिग्रह नहीं है जो आध्यात्मिक जीवन में बाधक हो। आध्यात्मिक जीवन में बाधक वही परिग्रह है जो भोग की इच्छा से संग्रह किया जाए। हो सकता है बहुत थोड़ी चीज हो, पर वो थोड़ी वस्तु भी अगर भोग की इच्छा से संग्रह की गई हो तो बंधन का कारण है, और कर्म बंधन से हमें छुट्टी नहीं देगी। इसलिए त्यक्त सर्व परिग्रह। अब इस परिग्रह के विषय में व्यक्ति व्यक्ति में भेद है। प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, व्यक्तिगत स्वास्थ्य आदि की स्थिति के कारण परिग्रह में अंतर आ सकता है। अब यहाँ इसका ऐसा कोई मापदंड नहीं दिया जा सकता कि जो सबके लिए समान है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी परीक्षा करके देखनी पड़ेगी। मेरे जीवन में जो वस्तुएं मैं संग्रहित कर रहा हूँ, भोग की आकांक्षा से, भोग की इच्छा से कर रहा हूँ या नहीं, मेरी आवश्यकता है, जनहित के लिए आवश्यक है, समाज की सेवा के लिए, नर नारायण की सेवा के लिए आवश्यक है, इसमें मेरा स्वार्थ नहीं है। तो ये मूल प्रश्न है स्वार्थ का। जहाँ स्वार्थ नहीं है, जन कल्याण के लिए है, लोक कल्याण के लिए है, ऐसे परिग्रह में दोष नहीं है, तो वो परिग्रह नहीं है। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम। ऐसा व्यक्ति जो निराशी है, जो यतचित्तात्मा है, जिसने सब प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया है, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्, केवल शारीरिक कर्म करते हुए, शारीरिक अर्थात केवल चलना फिरना, खाना पीना इत्यादि शरीर के कर्म नहीं, शरीर के निमित्त से जो कुछ भी कर्म शरीर को माध्यम करके होते हैं, क्योंकि शरीर और मन से ही सारे कर्म होते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो ऐसा व्यक्ति जैसे भोजन करते हैं तो पाचन की प्रक्रिया अपने आप हो रही है, वो शारीरिक क्रिया है। शरीर की रक्षा के लिए, शरीर को जीवित रखने के लिए पाचक यंत्र का अच्छा होना आवश्यक है, और उससे व्यक्ति स्वस्थ रहता है। इसी प्रकार समाज के कल्याण के लिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसके शरीर से जो कर्म होते हैं, इस शारीरिक क्रियाओं के पीछे भी कहीं भोग की कामना नहीं है, कहीं स्वार्थ नहीं है। तो ये केवल शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्, शरीर के द्वारा होने वाले कर्म को करता हुआ, इसमें मन के द्वारा होने वाला कर्म भी सम्मिलित है। तो मन के द्वारा होने वाले कर्म में भी ऐसे व्यक्ति की कोई आसक्ति नहीं है, कहीं किसी प्रकार स्वार्थ नहीं है, कहीं किसी प्रकार भोग की कामना या आकांक्षा नहीं है। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी, सभी प्रकार के काम करते हुए, न आपनोति किल्बिषम, किसी प्रकार पाप को नहीं प्राप्त होता है। कदाचित तृतीय अध्याय की चर्चा में आपके सामने वो बात रखी गई थी, धर्मव्याध की महाभारत में कथा, वो सारी कथा आप जानते हैं। वो व्याध मांस बेचते थे, पर मांस बेचने जैसा बाहर से दिखने वाला दुष्कर्म करते हुए भी वो सिद्ध हो गए उनके जीवन में। नहीं, क्यों? निराशी थे, यथचित्तात्मा थे, त्यक्त सर्व परिग्रह थे, मन में कोई स्वार्थ नहीं था, सब कुछ प्रभु प्रीत्यर्थ, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करते थे। इसलिए बाहर से अशुभ दिखने वाला कर्म भी उनको न बांध सका। तो कर्म हमारे जीवन में हमारे प्रारब्ध के अनुसार मिला है। हमारा कर्म ही हमारी मुक्ति का साधन है।
हमारा कर्म अच्छा या बुरा बाहरी क्रियाओं से नहीं होता है कि मांस बेचने वाला कसाई जघन्य है, पापी है, और अन्न बेचने वाला व्यक्ति पुण्यात्मा है। ऐसा नहीं है।